विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की भागदौड़ दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अलग अलग पार्टी के नेता ही नहीं, पंचायती उम्मीदवारों ने जनता के समर्थन पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। नमस्कार, मैं राय सिंह थरान, आप लगातार देख रहे हैं डीएच लाइव न्यूज। बात करें अगर बहादुरगढ़ हलके की, तो बहादुरगढ़ हलके से रमेश दलाल जो कि पंचायती उम्मीदवार हैं, आज रमेश दलाल ने अपने दल बल के साथ अनेक गाँवों का दौरा किया। जैसे गाँव इसरेटी चौपाल में रमेश दलाल ने पूरे दल बल के साथ भारी पंचायत को संबोधित किया। सीदीपुर पंचायती मोहल्ला की चौपाल में भी रमेश दलाल ने भाषण दिया। वहीं पर सीदीपुर लवा खुर्द वाली चौपाल में भी भाषण दिया। सीदीपुर पंडितवाड़ी चौपाल में भी, सोलदा चौपाल में, नया गांव सैनियान चौपाल, नया गांव जाटियान चौपाल, लाइन पार पद यात्रा जैसी बात हो तो वहीं पर रमेश दलाल ने पूरे दल बल के साथ, बहादुरगढ़ में पहला पंचायती उम्मीदवार अगर है तो रमेश दलाल है। अगर आपको बता दें कि वहीं पर रमेश दलाल ने कहा कि गांव में भारी समर्थन मिल रहा है और कहीं ना कहीं रमेश दलाल इस पंचकोणीय मुकाबले को पिछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रमेश दलाल ने कहा कि मैंने किसान आंदोलन में लोगों की मदद की और बाकी नेता कहीं, यह लोगों ने देखा है। जनता लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए डीएच लाइव न्यूज। रमेश दलाल ने और क्या क्या कहा, आप चलिए आपको एक वीडियो के माध्यम से सुनवाते हैं। जिन्होंने अच्छा काम किया है तो भाई थोड़ी बनती हो वोट डाली। एक के बाद काम देख लो भाई, काम देख लो, जद देख लो, जद उठते ही बत्ती काम चूहे कितना भी नहीं। तीन कैंडिडेट पक्ष लिए टिकट में जहाँ नून है जहाँ टिकट भाई रिपब्लिक ने दे कहीं ना कहीं। दूसरा नु देख लो, तीनों आदमी कितना काम कर रहे हैं, सबको चुन के हाथ पड़ते हुए बिना कितना काम कर रहे हैं। रमेश ने बत्ती कर रखा है, रमेश ने होगा वोट की न दोगे तो यार भाई वोट टैक्स अपील करना आया भाई, वोट दे दियो। धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद भाई साहब वजन है। मैं चौधरी सर चोपड़ा मिशन का टैक्स पूरे लेने का आज रमेश दलाल को अपना समर्थन देने के लिए आया हूँ। जो मेरा मिशन है चौधरी सर चोपड़ा मिशन, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है लोगों के सपने पूरे करना। जो भाई इस मिशन से जुड़ेगा उसके सबके सपने पूरे होंगे, क्योंकि मेरे सपने मानिए भारत माता और भीतर में विश्वास रखकर आओ एक अटल से। हमारे किसानों के मसीहा छोटू राम के विचारों की लोग देख रहे हैं कि रमेश दलाल उनके सपनों को पूरा करेगा। बेरोजगारी से जो तंग है वो मेरी इस बात पे यकीन करता है कि रमेश दलाल जो कहता है वो करता है। मैं 1000 सरकारी नौकरी की गारंटी, 5000 सरकारी नौकरी का मेरा प्रयास, और प्रयास का मतलब होता है सफलता। दूसरा, 10,000 निजी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में मैं रोजगार दिलवाऊंगा और मेरा प्रयास रहेगा 40,000 का। पूरे बहादुरगढ़ का आउटर रिंग रोड, ग्रेटर बहादुरगढ़, ताकि लैंड पार के गांव का लैंड पार का भी विस्तार हो, उनका विकास हो और इधर का भी हो। और उसको नए प्रकार से मास्टर प्लान बनवा के, जो सापला में जसोर खेड़ी, लवारेडी, बांडोटी, आसोदा, सापला के मास्टर प्लान में मेरे भाई भूपेंद्र उड़ान डाले थे, वही बीजेपी ने रखा। उस मास्टर प्लान को रद्दी की टोकरी में पकवा के और बहादुर का, ग्रेटर बहादुर का मास्टर प्लान बनवा के और इस बहादुर को, ग्रेटर बहादुर को गुड़गांव से आगे ले जाने की रमेश दलाल की प्रतिज्ञा। तो ये मेरा जो विजन है, इसमें मैं एक बात कहता हूँ, मेट्रो का विस्तार मैंने आसोदा तक करवाया। मैं मेट्रो का विस्तार नजफगढ़ से एक तो बहादुर लेके आऊँगा वाया झाड़ोदा, और उसी मेट्रो का विस्तार मैं बादली तक लेके आऊँगा, ताकि हमारे बीच का उनमें एक विकास हो सके। तो हर मुद्दे पे जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ है, हमारा हेल्थ सिस्टम गड़बड़ है, उन सब चीज़ों को सुधारा जाएगा। लेकिन मैंने ओवरऑल बड़ी पिक्चर आपको बता दी। रमेश दलाल को जिताने का मतलब है कि ग्रेटर बहादुरगढ़ बनवाना
और उसको गुड़गांव, पंचकुला, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आगे लेके जाना। ठीक है, पता है, अरे भाई इनके मुकाबले में पिटवाओगे के चुनाव वो तो मैं काबू का कौन है, यह सोचने की बात है। 3 वाले एक तरह जो धर लो और रमेश दलाल ने एक तरफ धर लो। जब न्याय करो तो जज बन के न्याय कर दियो। जिसका बेटा सेशन जज हो, छोटी उम्र में रमेश दलाल का सुमित दलाल सुप्रीम कोर्ट जाने की योग्यता रखता हो, जिसकी वाइफ को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला हो शिक्षा में, वो परिवार कहाँ से मिलेगा? जो रमेश दलाल वकील है, सारी आप मेरे बारे में जानते हो, ये कहीं पर भी वो नहीं, यह गलती मत करती हो ना। जरूर कहेंगे बादल तो हमने एक ओढ़ने में खरीद लिया, ओढ़ने बांटे सिक्के बांटे, बादल तो हमने 2000 में खरीद लिया, फिर अपनी बोली लगवाओगा, फिर अपनी बोली लगवाओगा। रमेश दलाल ने आज तक लिखा, न झुका, न डरा, न भागा। कौन सा हरियाणा का मुख्यमंत्री है? देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, मनोहर लाल, उधर पहले चौटाला, हुकुम सिंह, कुंसी के खिलाफ नहीं लड़ा, सबके खिलाफ किधर बाहर चढ़वाया। बापड़ा दिन जाके पूछ लियो, भजनलाल था, बड़न नीते था, गांव में बुला लिया, ये जादर वाला रोड 8 दिन बंद रखा, उनका रथ बाहर मंजूर करवाया। मैंने किसी भी रोज का रथ की मारी थी, कोई नहीं आ गया, मैंने उसकी लड़ाई लड़ी और छोड़ दा वो मेरा अपना गाँव। अंत में सिर झुका के गांव के सामने एक बात कहता हूं, सरपंच की मौजूदगी रमेश दलाल का सिर कभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सामने नहीं झुकता, वो हमेशा झुकता है बहादुर के लोगों के सामने, छत्तीस बिरादरी के सामने, सोलदा के सामने। क्यों झुकता है? बहादुर रमेश दलाल के लिए प्रधान है और वे उसका पूजा की। ये सिर कभी किसी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने नहीं झुकेगा। उनके सामने तो हाथ पकड़ करके वो आपका हिस्सा खींच कर लेकर आएगा। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, कोई भी बने, उसके विधानसभा से क्षेत्र से ज्यादा मैं बहादुर में काम करवाऊंगा। मैंने विस्तार से सब बातें बताई, अगले काम में विचार हो रहा है। अगला प्रोग्राम जब बनाऊंगा, जब तुम कई घंटे मांगो सब कुछ की डिवाइड लगाएगा। मन ने तो दे दिया और मन ने मान लिया और 100 दामन जता है भेजेगा।